बुढ़े बुढ़े हम लोग देखते हैं तो सोनू मालपुरिया जो है अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब मामला जो है काफ़ी बिगड़ता जो है नज़र आ रहा है। अभी पुलिस प्रशासन का कोई भी जवान यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं किसान भवन में ताला लगाने को लेकर जो है ये मामला भड़का था। गुंडागर्दी बंद करो के नारे जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। प्रधान जी, कैसे सुलझेगा ये मामला? बिगड़ता जा रहे हैं। भाई साहब देखो, जानबूझ के बिगाड़ रहे हैं। ये नु कह रहे हैं हमारी सांसद मारा है, सरकार मारी है। तो भाई ये तो सरकार का कब्जा हो रहा है इस पे। किसानों का तो ये कोई भी मतलब नहीं है। जो किसान है मेरे बुजुर्ग, इनको इन्होंने धक्का मुक्की करी है। इनको कह रहे हैं खाना नहीं मिलेगा। मेरी जो बोलेरो सरकारी गाड़ी है भवन की, प्रधान ने उसने हवा निकाल दी, यहाँ ताला मार दिया। हमने रिपोर्ट दी थी प्रधान जगपाल जी ने, उस पर कोई सुनवाई नहीं करी। और हमने एसपी साहब के पेश हुए थे, जगपाल जी हमारी यूनियन, लेकिन वहाँ भी उनके कोई सुनवाई नहीं करी। अब हमारे पास कोर्ट का रास्ता है, हम बैठ कर मीटिंग करते हैं और पूरे ज़िले को इकट्ठा करेंगे। अब ये बताओ, जब हम कुछ प्रोग्राम करते हैं, हमारा जो 4 तारीख को प्रोग्राम होना था उसमें हमारी धारा 144 हटा दी, लेकिन इन लोगों के लिए धारा 144 नहीं मानने हैं। तो इस बात का साफ साफ संदेश है। पुलिस इनके कई से तो तुरंत आती है, लेकिन जब पुलिस हमारे वाले आदमियों को कदे तलाशी लेगी, जो यहाँ बुजुर्ग हैं, जो बुढ़े हैं, यहाँ जिस दिन से भवन है जब से बन रहा है, मन तो बुढ़े बड़ी सेवा करके पाल रखे हैं, पालना ही कह ले। तो मेरे लिए तो यही सब कुछ है। अगर इन भाइयों ने मान ली इसके मेरे बुजुर्गों के साथ ऐसी हाथापाई करी, तो भाई देखो ये तो एक गरिमा का उल्लंघन है। मतलब कि इन्होंने यूनियन का भी कानून तोड़ा है। और अब हमने एक प्रधान गया था, उसको बात करी थी भाई थाने में रिपोर्ट के लिए, तो उन्होंने बोला भाई जो सांसद महोदय है उसकी सिफारिश आ रही है, हम कुछ नहीं कर सकते पुलिस। तो अब ये देख लो, बीजेपी सांसद के कहने से यहाँ इन पे कार्रवाई। ये बीजेपी में है, जो ये सूरजबान है, ये बीजेपी में है, सूरजबान रावल। तो ये बीजेपी वाले ये पंगा कर रहे हैं। और भाई ये इनका है भाई किसान यूनियन आगे कैसे बढ़ रही है, तो इससे भाई सरकार को भी दिक्कत है और भाई इन भाइयों ने भी दिक्कत है। अब ये सरकार से मिलके यहाँ से किसानों को तो खदेड़ना चाहते हैं और अपना यहाँ बसेरा करना चाहते हैं। अब ये आप ये देख लो, जब धारा 144 है, सुबह कल रात भी यहाँ बैठे थे, हम चले गए थे। मैं तो खैर अपना नु है कि अपना हरियाणा का राष्ट्रीय अपना सचिव हूँ, तो मैं तो इनका समझौता करवा सकूँ, इनको समझा सकूँ हूँ। लेकिन ये कुछ तो भाई वो हैं जिनकी दुकानों के पैसे मैंने दिलवाए हैं, वो दुकानों वाले प्लस ये थारे 2-1 मीडिया कर्मी है भाई, शीटी तल काले बिला ले कभी खुल के बोल लूँ हूँ। कल मैं यहाँ बैठा था, हमारा किसी का बयान नहीं, उनके बयान लेकर उनको पगड़ी पर आ गए, वो भाग गए। तो इन्होंने ये ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं, अब भाई मीडिया का भी, सरकार का भी, पुलिस का भी। तो अब ये किसान है, वे किसान तो भैया जिला देखेगा और जरूरत पड़ी तो पूरे हरियाणा के भी किसान ये इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जो ये धारा 140 का उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं, जो 2-3 पुराने प्रधान जिनकी दुकानें मैंने खोसी हैं, अब उनका हो रहे हैं चूरने। वो कह रहे हैं हम जगपाल को प्रधान नहीं मानते, जबकि पूरी प्रक्रिया पूरे विधि विधान से पूरे समाज को साथ लेके जगपाल जी को प्रधान बनाया था 28 तारीख ने। इसमें रतन मान जी भी यहाँ पगड़ी पर आ गए थे, राकेश टिकैत जी होगा आगे भी शिकायत गई थी। लेकिन अब इन्होंने ये देखा कि भाई इनको हम दबा लेंगे, तो भाई ऐसे हम दबाने नहीं देंगे। लेकिन एक मामला ये भी था, मेरे ख्याल पहले जब हुई थी आपकी मीटिंग हुई थी, उसमें टिंकू देशवाल को का नाम जो है सामने आया था, उसके बाद ये सूरजबान की मेन चीज़ क्या है कुलवंत भाई, ब्लॉक बपुल्ली का नंबर है, 6 ब्लॉक हमारे, 6 ब्लॉक में बपुल्ली ब्लॉक का नंबर था। इसमें सनोली में आता है टिंकू, तो सनोली वाला इन्होंने बना दिया। तो ये 22 गांव हैं, एक गांव जाटों का, 21 गांव गुजरों के हैं। तो आप ये बता दो गुज्जर का ही होता होगा, या तो ब्लॉक किसी को छाटो, ब्लॉक छाटो भाई। अब वहाँ भी वहाँ इन्होंने शोर शराबा किया, पुलिस को हमारे वाले तो बुलाते हैं, पुलिस आती नहीं।
और उनको बुलाते हैं, वो बुलाते हैं तो यहाँ हमारे बंदे की नुका तलाशियाँ भी कौन कैसे पता हम बम ले रहे हैं भाई यार। लेकिन एक दबाव बनाने वाली बात है, प्रेशर बनाने वाली बात है। हम कम से कम भी 100 आदमी शिकायत दे के आए थे थाने में, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इनके कहने से पुलिस आती है। क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि मतलब सरकार के समर्थित हैं बीजेपी। बिल्कुल समर्थन में मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास इसकी सूरज भान की रिकॉर्डिंग है 15 मिनट की, जिसमें इसने कहा है कि मैं MP साहब के पास जाऊंगा और मैं ये कर दूंगा, सरकार मारी है। उनको भगा के ला रहा है, बोला सरकार हमारे साथ है, गुंडागर्दी करके सरकार मारते तो कुछ कहेगी नहीं, इन्हीं का मुकदमे लगाओगे। तो ये तो भैया परिप्लान है, षड्यंत्र है। जो एक विधि विधान से था सिस्टम वो हो गया है। अब उसमें कुछ तो दूसरे गुट के हैं, कुछ ये बीजेपी वाले हैं। अब इन्होंने ये जो किसान यूनियन है, अब ये सरकार चलाएगी बीजेपी। तो देखो भाई अपना कैसे चलेगी। अब आपका क्या अगला स्टेप क्या है? देखो मैं तो ये इन भाइयों से ये निवेदन करूंगा भाई आपस में सुख शांति करो, लेकिन जो विधि विधान से है, अब मैं एक पूरे जिले की मैं एक पंचायत करूंगा, जो अभी बैठ के हम पूरे कोर कमेटी इस चीज़ पे ध्यान देगी। पूरे जिले की मीटिंग करके एक दिन निर्धारित करेंगे, वहाँ उस दिन जब तक ये धारा 144 हट जाएगी, 10 तारीख को शायद कल खुलना है, इसके बाद हम एक पूरा जिला इकट्ठा करेंगे, वो जिला फैसला करेंगे। और एक ये ताला जो लगा हुआ है इसको भी बंद रहेगा, खोलेंगे इसको क्या है? देखो अभी ये हैं बड़े बुजुर्ग, अब तो देख लो बड़े बुजुर्ग कभी धक्के मारा ही है। अब भाई हम तो शोर शराबे के, हम तो लड़ाई के धक्के मारे हैं, गुस्से दिखाए गए मेरे को भी। तो मैं एक परिवारों में से हूँ जिन 60 परिवारों में यहाँ खूब बनती थी, वो जोड़ी कर कई टमांगी थी। मैं ये पूछा हूँ, जब एक उन परिवारों के धक्के लाग रहे हैं, उन परिवारों के बच्चे धक्के मांग रहे हैं जिन्होंने यहाँ एक खिलकल भी नहीं लगाई, आज बने बनाए पर वो ताले मांग। अच्छा एक काम करो, आप सूरज भान से ये बताओ आपका यूनियन में क्या योगदान है? उनसे पहले प्रधान, उनसे ये पूछा आपने यूनियन में क्या दिया आज तक क्या चंदे की पर्ची कटी है? यहाँ सब खाने वाले हैं कुलवंत भाई। एक वही बात है, सच्चाई में थोड़ी ये है अपने जगपाल जी रावल, सच्चाई थोड़ी विचलित हो सकती है लेकिन हार नहीं सकती। हम हारने वालों में से नहीं हैं। ये जो कर रहे हैं बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं। अगर सरकार खुल के जो समर्थन इनको दे रही है, खुल के जो आप ये करें, इसके लिए तो हमारी पूरे हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा हो जाएगा। हाँ वो है ही नहीं आके, अब जो यहाँ के हैं भी नहीं, जो शक्ल की मार रहे हैं, ये सिर्फ इनका है। अगर भाई यहाँ क्योंकि उनको पूरी शय मिली हुई है, भाई तुम वहाँ उपद्र करो, रोड़ा करो, रद्दा करो, पुलिस थारी गल है। क्योंकि पुलिस को हमने 2-3 बार शिकायत दे दी, उन्होंने पर्ची भी दे रखी मारता। SP साहब के पास भी गई है पूरी किसान यूनियन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब वो कहते भी हमारे पे तो पॉलिटिकल दबाव, ये पॉलिटिकल दबाव तो भाई फिर ठीक है, वो अपने सांसद मुद्दे आके बैठ जाएंगे यहाँ, या बीजेपी वाले के बैठ जाएंगे, हम और देख लेंगे कहीं। जगपाल जी क्या कहना चाहेंगे सारे मामले में? जय जवान जय किसान। ये जो है ना, हमने कहीं पर पंगे कर लिए ना, कल भी पंगा कराया, हम थाने में शिकायत भी दी, वहाँ भी कोई पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। और ये जो आदमी हैं बाहर गए, इनमें जो दंगा प्रसाद कर रहे पुलिस को लोग इनमें थोड़े हैं। चलिए एक बार आपको तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीरें जो हैं किसान भवन से देख रहे हैं आप। किसान भवन में ऑफिस को ताला मारने को लेकर जो है हंगामा हुआ है। इधर सोनू मालपुरिया के लोग हैं, उधर जो है सूरज भान जो है नया जो प्रधान बनाया गया है, उससे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सोनू ये कह रहा है कि मतलब जिन्होंने संघर्ष किया वो लोग तो आज नज़र नहीं आ रहे, नए लोग जो है नज़र आ रहे हैं। वो तो किसान भवन का मुद्दा है। अगर जो किसान भवन डिस्ट्रिक्ट पानीपत ये कहेगा भाई सूरज भान 2 साल एक प्लान पूरे 2 साल ब्लॉक में प्रधान रहा, उधर हिसाब से पूछो सूरज भान हर मीटिंग में हर प्रदर्शन में एक्टिव था। बाकी उनके कहने से क्या हो जाएगा, उनकी तो लैंग्वेज ही अलग है, उनके विचार अलग है, उनकी मन की बात अलग है, उनका तो हम साथ दे नहीं सकते ना किसी। ये कह रहे हैं कि आप तो सांसद संजय भाटिया के नज़दीकी हैं, बीजेपी के नज़दीकी हैं, इसलिए मैंने कभी आज तक बीजेपी का कोई कार्यालय नहीं देखा। मैं किसान नेता हूँ, किसानों का भाई हूँ, किसानों का बेटा हूँ, इसके अलावा मेरा कोई वो नहीं है। और ये कोई गारंटी थोड़ी ना है। ये जो हमारा सोनू भाई है, जिसके कारण ये पानीपत में गुंडागर्दी हो रही, जो विवाद हो रहा, ये करीब 5 महीने पहले जेजेपी के अजय सिंह चौटाला को बुलाना चाहता था, हमने विद्रोह किया। भाई ये नेताओं का भवन है, किसान भवन है, किसानों किसी को बुलाओ, किसानों का सवाल करें, नेता का यहाँ कोई काम नहीं है, तो हमने विद्रोह किया। मेरे पार्टीबाजी से किसी से कोई वो नहीं है।
अब किसान नेता रहूँगे, जिम्मेदार के बेटे हैं, जिम्मेदारी रहूँगे। अच्छा, अब आगे क्या है? आगे जिले ने बबोली ब्लॉक ने मेरे को प्रधानी की जिम्मेवारी दी है। 2 साल बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर, दिशा निर्देश लेकर बुजुर्गों की सेवा करेंगे। जो बुजुर्ग ड्यूटी लगाए हुए डिस्ट्रिक्ट पानीपत के लिए वो काम करेंगे, भवन का कुछ सुधार करेंगे। जो बीच में 2 साल का कार्यकाल गया, कोरोना काल की तरह भवन का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई तन मन धन से करेंगे, लोगों से मिलेंगे। ये दुकानदार अब किराया किनको देंगे? बात हुई? दुकानदार किराया जो है भवन को देंगे। भवन का सूरजवान के ऊपर जिम्मेवारी है, चौकीदार है, चौकीदार करना है, चौकीदार इस हिसाब से करूंगा। जो कार्यकारिणी कहेगी, डिस्ट्रिक्ट पानीपत कहेगा, उस हिसाब से भवन का विकास कार्य करेंगे। हमारी को लालसा चोर बाजारी की, लूट खसोट की, किसी व्यापार की, बिजनेस की, पूर्व में जो प्रधान रहे हैं उसको तो ये है भाई किसी का मर्डर हो या कुछ हो, तेरी दुकानदारी संभाल कर यहाँ रहनी चाहिए। श्याम ने पुड़िया बना हुआ 100 रुपये वालों की, पुड़ के नीचे दाएँ बाएँ लाइन लग जाता, 10-12 चमचे यहाँ बैठा, 10-12 संभाल के बैठा रहा। यहाँ से संभाल के रोटी जाती है, भवन से गाड़ी जाती है 1000 रुपये की। ये 20-30 लाख रुपये महीने में सुलभा समय फीम वगैरह कमाता है। और मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा, लगभग 1-2 दिन में हम सफलतापूर्वक चार्ज हासिल कर लेंगे। उसके बाद हम तलाशी कर लेंगे, जो उसके फड़दुल्ले आएंगे उनको पकड़वाएंगे। 100 रुपये के व्यापारी हैं, फीम के व्यापारी हैं। हमने अपने आँख खोजे देखे पुड़िया बना हुआ, ये तोड़े का बाहर बेच का लुकमा, पूरा बिजनेस है इसका। तो आज सूचना नहीं दी पुलिस को कि आज ऐसा माहौल हो रहा है? नहीं, आज हमने सूचना क्या देनी थी? जिम्मेदार भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे, जो बुजुर्ग आशीर्वाद देंगे मैं उनके साथ हूँ। जिसके सिर पर बुजुर्ग का हाथ है उसने क्या वो करना है। प्रशासन जरूरत पड़ेगी जो गुंडागर्दी करेगा, प्रशासन मीडिया हमारे साथ है। सूरजवान थे हमारे साथ, ये प्रधान जो अब नए बनाए गए हैं। आप वीडियो को साथ के शेयर जरूर करें। इस मामले में जो भी बड़ी अपडेट होगी हम लोग दोबारा लाइव होंगे। नमस्कार। एक बार सोनू मालपुरिया जी कुछ बोल रहे हैं, एक बार उनका संदेश और सुनने क्या कहना चाह रहे हैं वो। तो वो अपने पेज पर शायद लाइव हैं, अपने पेज पर लाइव कर रहे हैं, तो आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ताला जो है यहाँ पर लगा हुआ है। अपने पेज के माध्यम से किसानों का आह्वान कर रहे हैं कि यहाँ पर इकट्ठे हों। तो आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, पल पल की अपडेट के साथ दोबारा लाइव होंगे। नमस्कार।